हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एई 2021 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हो चुका है 13 अगस्त से, और इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 13 सितंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में है, साथ ही साथ देखेंगे कि सिलेबस इसका क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट था उसमें क्या कट ऑफ गए हैं, और जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अपने ग्रुप से, उनके कितने नंबर आए थे, और जो भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको मैं बता दूं ऑलमोस्ट 15 to 20 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन इसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मार्जिनल मार्क्स से वो रह गए। कह सकते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव में उनके नंबर थोड़े कम रह गए, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत सारे एस्पिरेंट ने मुझे अपना जो मार्कशीट है वो मेल किया हुआ था। वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इस बार हमें फॉलो करनी है सो दैट हम लोग अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स हैं इस बार, लेकिन डिफरेंट आरटीआईज के थ्रू पता पड़ा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस पर्टिकुलर वैकेंसी में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्या हमारा स्टडी सोर्स होना चाहिए। बात की जाए जीएस की, हिंदी की, यहाँ हमें किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, क्या हमारा प्रैक्टिस सोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ देखेंगे कि क्या सेफेस्ट स्कोर हो सकता है, कितना हमें मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा सो दैट वी कैन इंश्योर आवर सिलेक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि टेस्ट सीरीज अगर हमें इनरोल करानी है तो कौन सी टेस्ट सीरीज इनरोल करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आप लोग 63 सीट्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर को क्वालिफाई करने वालों को इंटरव्यू कॉल मिलेगा, और इंटरव्यू एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरव्यू की बात की जाए, जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें इंटरव्यू ऑन एन एवरेज 48 से लेकर 74 के बीच में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और एवरेज की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को 55 to 65 के रेंज में मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव पेपर में जितने भी ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं उसी पे आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो बात की जाए ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो यहाँ पे आपके 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ठीक है, और दोनों ही पेपर सेम डे कंडक्ट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जिसके अंदर आपके 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपका जो ऑप्शनल है यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका पेपर 1 का जो पार्ट का सिलेबस है वहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पेपर 1 में आपके टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो टोटल 375 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, और हर एक रॉन्ग अटैम्प्ट पे आपका 1 नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए पेपर 2 की, तो यहाँ पे भी आपके 125 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 आवर आपको टाइमिंग मिलेगी, और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे भी 3 मार्क्स हैं। ठीक है, तो पेपर 2 में सबसे पहले जीएस की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जो सिलेबस दिया हुआ है आप देख सकते हो, यूपीपीएससी एई का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर सिलेबस दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। नहीं तो ट्रिकी मैकेनिकल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं आप लोग को सिलेबस का जो कॉपी है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वहाँ से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस से। ठीक है, तो फ्रेंड्स टोटल आपके यहाँ पे हुए 750 मार्क्स। इस 750 मार्क्स में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करना है इन ऑर्डर टू गेट द इंटरव्यू कॉल। ठीक है, इवन फॉर द फाइनल सिलेक्शन बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया था, इसके बावजूद कुछ नंबर से शॉर्ट रह गए क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव में और नंबर इंक्रीज हो सकते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए अब बात करते हैं कि हिंदी, जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 के अंदर 25 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, दैट मीन 75 मार्क्स की हिंदी रहेगी। तो 75
मार्क्स में क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने मार्क्स हम लोग को स्कोर करने चाहिए। तो देखिए, जिन्होंने भी सिलेक्शन लिया, जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उनमें मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के नंबर 45 प्लस हैं हिंदी में, ठीक है। और अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 25 में 18 क्वेश्चन करेक्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको टारगेट करना है इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करो, 54 प्लस मार्क्स आप लोग टारगेट करो कि इसके अंदर आपको लाने हैं आउट ऑफ 75, ठीक है। तो बात आती है कि हम लोग को हिंदी का सिलेबस कवर कहाँ से करना चाहिए। अगर आप लोग बुक रीडिंग कर सकते हैं तो आपको एक बुक आती है ल्यूसेंट की हिंदी की, आप लोग वो बुक रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। लर्न स्क्वाड यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आपको फ्री हिंदी लेक्चर्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। दूसरा बहुत फेमस चैनल है एग्जामपुर, वहाँ से भी आप लोग हिंदी का सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग हिंदी की थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर कीजिए, जल्द से जल्द इसको कवर कीजिए। और इसके बाद जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना कहाँ से है। तो एक आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। अरिहंत की एक हिंदी की बुक आती है, आप लोग उसका यूज कर सकते हो। अगर आप लोग दोनों बुक परचेस नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब के अंदर आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो मिल जाएंगे, जहां पे आपको यूपी पीसीएस के ही फर्दर एग्जाम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल आरओ का एग्ज़ाम होता है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इवन आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ से हिंदी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हिंदी के लिए आपको इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पर वर्कआउट करना चाहिए। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो एटलीस्ट 18 to 20 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे ही आओगे। लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें एस्पिरेंट्स ने सेम चीज़ों को फॉलो किया था और उनके नंबर अच्छे आए। आपको भी सेम चीज़ फिर से फॉलो करनी है, अगेन आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं जीएस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग से कहा था कि जीएस में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जीएस का जो फील्ड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एरियाज़ में वर्कआउट करना है। तो बात की जाए जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 to 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। और आउट ऑफ 25 अगर आपने 11 to 12 क्वेश्चन कर दिया तो आप समझ लीजिए आपने मैक्सिमम नंबर का स्कोर कर दिया। उससे ज़्यादा आप सही कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ वे आए थे। या बोल सकते हैं जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अगर उस पर्टिकुलर पेपर में बैठते तो शायद क्वेश्चन नहीं बना सकते थे, ठीक है। हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग अगर अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही शायद अटेम्प्ट कर सको, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक। और जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर किया था उनमें मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स के 8 to 10 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। तो जीएस में जो आपका सेफ स्कोर था वो 30 अराउंड था। अगर आपने 30 स्कोर कर दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया है, ठीक है। अब इस साल पेपर कैसा रहेगा वो किसी को नहीं मालूम है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप लोग हिंदी और जो आपका टेक्निकल पेपर है उसको अच्छे से कवर कीजिए। जीएस आपको साइड बाय साइड पढ़ना है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। अब बात की जाए कि किस सीक्वेंस में आपको जीएस कवर करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी कवर करना है। ज्योग्राफी कवर करने के बाद पॉलिटी कवर करना है, फिर इसके बाद आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं। करंट अफेयर्स के बाद आपको इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है। हिस्ट्री सबसे लास्ट में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं पीसीएस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और यूजुअली अगर आप पीसीएस का पेपर देखोगे तो बहुत आउट ऑफ वे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हिस्ट्री की बेसिक चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी कवर करनी है, लेकिन सीक्वेंस आपको रखना, सबसे पहले आपको ज्योग्राफी कवर करनी है, फिर पॉलिटी कवर करनी है, फिर करंट अफेयर्स, फिर आप हिस्ट्री कवर करो, और इकोनॉमी, एनवायरनमेंट आप लोग लास्ट में कवर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली करंट अफेयर्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला आपका नेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको स्टेट स्पेसिफिक कवर करना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्टेट से आए थे, ठीक है। तो यूपी स्पेसिफिक आपको करंट अफेयर कवर करना होगा अगर आपको 2 से 3 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है स्पेसिफिकली ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इसको आपको कहाँ से कवर करना चाहिए। तो देखिए, बहुत ढेर सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और जिनको कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है तो वो लोग अनअकैडमी पे जाके बहुत अच्छे एनसीईआरटी के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मेन फोकस होना है यहाँ पे अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एसेंशियल, ठीक है।
तो इसके लिए भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़ के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि जीएस के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपको एक एवरेज स्कोर करना है। अगर आपने एवरेज स्कोर कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको हिंदी और जो टेक्निकल का पार्ट है उस पर अपनी कमांड कर लेनी है, सो दैट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे टेक्निकल पेपर हैं उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या सेफ स्कोर रहेगा और कितने क्वेश्चन हमको सही करने जरूरी हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि टेक्निकल में 200 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 1 से 100 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 से टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, लास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें जिन्होंने अपना सिलेक्शन फिक्स किया है उसमें मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के पेपर 1 में भी 80+ क्वेश्चन सही है और पेपर 2 में भी उनके 80+ क्वेश्चन सही है। दैट मीन 200 में आपको 160+ क्वेश्चन सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको ईएससी प्रीवियस ईयर और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप पेपर उठा के देखिए, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि जो मैंने कहा था लास्ट टाइम भी, मैंने सबसे यही बोला था कि आप लोग ईएससी और गेट के एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। वही हुआ। होता क्या है कि इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग ईएससी और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको टेक्निकल पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रोडक्शन का सिलेबस है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का सिलेबस है, उसके लिए आप लोग मंडल सर के जो PDF हैं उनको ज़रूर यूज कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सिमिलरली न्यू सब्जेक्ट्स जो कि आपका रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और मेकाट्रॉनिक्स है, इसके लिए भी मैंने मोस्टली सिलेबस जो है वो फिनिश कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लास्ट पेपर भी जो हुआ था उसको उठा के देख सकते हो, वो भी आपके सारे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बात की जाए न्यू सब्जेक्ट्स की तो उसमें रिन्यूएबल हो गया, रोबोटिक्स हो गया और मेकाट्रॉनिक्स। तो रिन्यूएबल और रोबोटिक्स का सिलेबस हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। मेकाट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट आपका पेंडिंग है, उसको भी आने वाले टाइम में हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है। तो वो सारा जो वीडियो सिलेबस है वो आप लोग कवर कर लो, उससे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इवन आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी जो रोबोटिक्स के क्वेश्चन आए हैं वो आप लोग आराम से बना सकते हो। ठीक है। सिमिलरली रिन्यूएबल की बात की जाए तो रिन्यूएबल के अंदर कुछ नए क्वेश्चन आए थे। अब देखिए, नए क्वेश्चन अगर आए हैं पेपर के अंदर तो वो सबके लिए नए हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो बचा हुआ आपके क्वेश्चन हैं उनको आपको फोकस करना है कि वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करो। हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो नया सिलेबस है उसको आप लोग कितना भी अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर के ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन कुछ ही मार्जिन से रह गया है। 8 to 10 मार्क्स से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन छूटा है। तो उसके लिए उन लोग ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो लोग YCT पब्लिकेशन या अदर जो आपके पब्लिकेशन हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, उसके चलते उनको प्रॉब्लम हुई है। ठीक है। तो आप लोग पहले गेट और ESC कम से कम 3 से 4 बार फिनिश करिए, उसके बाद ही किसी और रिसोर्सेज की तरफ स्विच कीजिएगा। अगर आप लोग ESC गेट अच्छे से कवर कर लोगे, आपका मैक्सिमम जो पोर्शन है टेक्निकल का वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है। आपको टेक्निकल पेपर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे आप किसी भी PSU एग्ज़ाम में चले जाइए या फिर UPPSC AE की बात हो जाए। इवन आपका गेट एंड ESC में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ESC और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझ के कवर कर लिए हैं। ठीक। सिमिलरली फ्रेंड्स, आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो तो ESC में जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं आप उनको स्किप कर सकते हो। सिमिलरली गेट के अंदर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोशिश करिए, असर्शन रीजन भले आप स्किप कर दीजिए लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स जो गेट में क्वेश्चन आते हैं उनको स्किप मत कीजिए, क्योंकि गेट के क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल होते हैं तो वहाँ से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट हम लोग फोकस होकर अपने प्रिपरेशन को कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन डेट। तो बहुत सारे एस्पिरेंट एग्जामिनेशन डेट को लेकर परेशान रहेंगे। तो देखिए, आपको एग्जामिनेशन डेट को लेकर परेशान नहीं होना, आपको अपनी प्रिपरेशन आज से अभी से अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी प्रिपरेशन उस टाइम तक स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपने आज से अच्छे से पढ़ाई करनी चालू कर दी है, ठीक है। अब आपको डेली शेड्यूल के अंदर डेली अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए। आप नई चीज़ें पढ़िए लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करते चलिए। सिमिलरली फ्रेंड्स, डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्स रीडिंग, ठीक है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए कि ये पर्टिकुलर सिलेबस हम लोग यहाँ से कवर कर लें, वहाँ से कवर कर लें। इन सारी चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अपना फोकस होना चाहिए कि सिलेबस अगर आपने कहीं एक पर्टिकुलर रिसोर्स से पढ़ लिया है, उसके बाद पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है जीएस के अंदर। जीएस आपको साइड बाय साइड पढ़नी है, एक सब्जेक्ट आप स्टार्ट कीजिए और उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। लेकिन जीएस में आप बहुत ज़्यादा कवर करने के लिए मत जाइए, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। आप जितना भी कर लेंगे वो कम रहेगा, ठीक है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप लोग हिंदी और टेक्निकल इसको जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और इसके लिए आपके पास क्वेश्चन के जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी इनफ है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपको इन पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कि हमें टेस्ट सीरीज किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए टेक्निकल के लिए। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अच्छी है। बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला उन्होंने टेक्स्ट बुक की भी टेस्ट सीरीज यूज की थी, और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, सिर्फ ईएससी और गेट पे फोकस किया और उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप लोग टेस्ट सीरीज के लिए परेशान मत रहिए। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से करिए अच्छे से। बाकी जो भी डाउट आपके बचे रह जाएंगे वो हम लोग आने वाले टाइम में ग्रुप पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और इस बार अपना सिलेक्शन आपको इंश्योर करना है। अच्छे से पढ़ाई करिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।